हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बर्नौलीज इक्वेशन का स्टेटमेंट है जब एक आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे होते हैं तो सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड, मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। यहाँ पे P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है। यहाँ पे P अपॉन रो जी प्रेशर एनर्जी है, V अपॉन 2g काइनेटिक एनर्जी है और Z है पोटेंशियल एनर्जी, और इन तीनों का सम आप देख सकते हैं कांस्टेंट है। अब हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। बर्नौली इक्वेशन का डायग्राम है ये एक आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इस पाइप में से फ्लो हो रहा है। दो सेक्शंस है हमारे पास में, ये 1-1 और 2-2, ठीक है। यहाँ पे P1 प्रेशर है जो फ्लूइड के ऊपर अप्लाई होगा, जो फ्लूइड इसमें से फ्लो होगा, और वेलोसिटी होगी V1, एरिया होगा A1। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया छोटा है, फिर आगे जाके पाइप का एरिया जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो ये फर्स्ट साइट है हमारी और ये सेकेंड है, पाइप का सेकंड साइड है। तो यहाँ पे प्रेशर होगा P2, वेलोसिटी होगी V2 और एरिया होगा A2, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये होगी Z1 और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी Z2। फिर हमने इसको नेम्स दे दिए A, B, C और D। अब हम लोग लेट कर लेंगे। P1 हमने प्रेशर लेट कर लिया 1-1 पे, मतलब 1-1 पे हमने यहाँ पे प्रेशर लेट किया है P1, और फ्लूइड वेलोसिटी एट पॉइंट ऑन अ स्ट्रीमलाइन 1-1। V1 क्या है? फ्लूइड की वेलोसिटी है, और Z1 है हाइट, पाइप की हाइट है Z1। P2 प्रेशर है और V2 वेलोसिटी है फ्लूइड की सेकंड वाले सेक्शन पे, 2-2 सेक्शन पे, ठीक है। और जो वॉल्यूम है फ्लूइड का सेक्शन 1-1 और 2-2 के बीच में वो है ABCD। आप देख सकते हैं ABCD, ये हो गया वॉल्यूम दोनों सेक्शंस के बीच का, 1-1 सेक्शन और 2-2 सेक्शन के बीच का वॉल्यूम हो गया ABCD। और जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसका वॉल्यूम है AB, B', A' होगा। और जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वॉल्यूम होगा CD, D', C'। जो फ्लूइड इंटर कर रहा है वो इक्विवेलेंट होगा जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है सेक्शन से। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल आ जाएगी। और हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मॉस अपॉन डेंसिटी, M अपॉन रो। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसीलिए वॉल्यूम इक्वल इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, इन दोनों टर्म्स को। तो हमारे पास आ जाएगा M अपॉन रो इक्वल A1 DL1 इक्वल्स टू A2 DL2। अब हम क्योंकि प्रेशर एनर्जी के लिए देख रहे हैं तो प्रेशर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम A1 DL1 और A2 DL2 में। तो हमने प्रेशर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें जो फ्लो वर्क डन हो रहा है आउट गोइंग में, उसमें से माइनस करना है जो वर्क डन हो रहा है फ्लूइड के इंटर करने में। तो A2 DL2 माइनस A1 DL1 में यहाँ पे हमने P2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे P1 का मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता है A1 DL1 इक्वल है A2 DL2 के, और वो इक्वल है M अपॉन रो के, मतलब मॉस अपॉन डेंसिटी के। तो यहाँ से हम ADL कॉमन निकाल के M अपॉन रो की प्लेस पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा M अपॉन रो P2 माइनस P1। ये हमारा प्रेशर एनर्जी के लिए निकला है। अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाल रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड में है आउटलेट पे, और उसमें से माइनस करना है हमको जो काइनेटिक एनर्जी इनलेट पे रहेगी फ्लूइड के इंटर करते टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो जो हमारी आउटलेट पे जो वेलोसिटी थी वो V2 थी, और जो इनलेट पे वेलोसिटी थी वो V1 थी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट, मतलब V2, यहाँ पे हमने V2 और यहाँ पे V1 ले लिया, और 12 mv² माइनस 12 mv1²। फिर हमने यहाँ से हाफ और m कॉमन ले लिया,
ये देखिए हाफ m कॉमन ले लिया तो हमारे पास में बचा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं स्टैटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh2 माइनस mgh1। h को हमने यहाँ पे z लिया हुआ है तो mg कॉमन ले लेंगे, z2 माइनस z1 हमारे पास बच जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब हम तीनों का सम कर लेंगे। जो प्रेशर एनर्जी में चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ वो इक्वल होता है 0 के। तो हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस आई है वो हम पुट कर देंगे। सबसे पहले हमने प्रेशर एनर्जी के लिए ये इक्वेशन, आप देख सकते हैं हमने प्रेशर एनर्जी के लिए ये इक्वेशन निकाली थी और काइनेटिक एनर्जी ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन और ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अब हम तीनों इक्वेशन पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब इन तीनों टर्म्स में m कॉमन है तो हम m कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो हम m कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास में बचेगा P2 माइनस P1 अपॉन रो प्लस यहाँ से भी m कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ से भी m कॉमन ले लिया तो बचा g z2 माइनस z1 इक्वल 0। अब इस m को हम 0 की साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन रो प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब इस g को हमें यहाँ से हटाना है तो इस पूरी इक्वेशन में हमें g से पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम पूरी इक्वेशन में g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी डिवाइड करना होगा, तब ये g यहाँ से रिमूव होगा। तो हम इसमें भी g का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी g का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें सॉरी डिवाइड कर देते हैं और इसमें अगर g का डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास z2 माइनस z1 इक्वल में 0 चल रहा है। तो अब P1 अपॉन रो जी को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, v1 स्क्वायर अपॉन रो जी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और z1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। तो हमारे पास में इक्वेशन आएंगी P2 अपॉन रो जी प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z2 इक्वल P1 अपॉन रो जी प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1। अब आप देख सकते हैं ये इक्वेशन निकली है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट आउटलेट इक्वल है। इन तीनों का सम इक्वल है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के एट इनलेट पे, तो इन दोनों का सम इक्वल है और यही हमारी बर्नौलीज इक्वेशन प्रूव करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।